लोग तमाम कुशवाहा समाज का ही है। ऐसे विधायक हैं कुमार सरबजीत जी जो एक घर के परिवार के सदस्य की तरह, गार्जियन की तरह हैं। इतना विकास किए हैं कि दूसरा कोई अगर आएंगे तो सोचेंगे भी इसके प्रति, तो उनको भी लगेगा कि हम क्या करें क्या न करें, क्योंकि सारा काम वो कर चुके हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। अरे सम्राट चौधरी की छोड़िए नहीं, तो ऊपर नहीं देखिएगा इस बार। ना ऊपर नहीं, हम लोकल देखेंगे कि ऊपर। हमारे क्षेत्र में तो गांव में कम से कम 95% काम उन्हीं का, और कोई विधायक एमपी का काम यहाँ नहीं है। ये भी जिस पर खड़े हैं ना, उन्हीं का काम है। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या मन में है इस बार, किसको आशीर्वाद देंगे? हम लोग तो सर्वजीत के, आंख बंद करके नहीं आँख खोल के भी आँख बंद। कुमार सरबजीत शादी ब्याह मरनी हरनी कोई भी तरह का फंक्शन होता है, हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आकर चट्टान की तरह खड़ा रहते हैं। ऐसा ही विधायक चाहिए। मान लीजिए आरजेडी इनको टिकट नहीं देती है, किसी और को देती है खड़ा करता, तो फिर हम लोग आरजेडी को वोट नहीं देंगे। फिर हम लोग सीधे है एकदम सीधे नेगलेक्ट कर दें, हम खुला नेगलेक्ट कर देंगे। फिर सोचेंगे कि हम लोग किसको वोट दें, फिर किसी को पकड़ेंगे दूसरा को। अभी नहीं सोचेंगे। अभी नहीं सोचेंगे। माई बहन योजना के तहत भी 2500 रुपया देने के लिए बोला है, तो यह है। इससे एक बार चांस देंगे, नहीं करेंगे आगे बार सच्चाई तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आरजेडी या फिर जो महागठबंधन था उसने कई टिकट दिए कुशवाहा समाज को, और बीजेपी की तरफ से एक भी टिकट नहीं मिला था। इसको लेके आप लोग कैसे देखते हैं? इसलिए बीजेपी के हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, अंदर खाने के। हम लोग को कुशवाहा को वैल्यू नहीं देते हैं, कुशवाहा का वोट लेते हैं बरगला के। ऊपर में क्या सोचते हैं, नीतीश या तेजस्वी? शांति चाहिए बिहार में सर, जो शांति पहले से बरकरार रख ले है, बरकरार रहना चाहिए। कौन, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? एनडीए सर। एनडीए चाहिए। और बोध गया में कौन चाहिए? एनडीए सर। एक नीतीश कुमार का उम्र अधिक हो गया है, उम्र तो अधिक हो ही गया है, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है। चुनाव बिहार में महोत्सव की तरह मनाया जाता है, हर लोग भागीदार होते हैं विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इस बार कौन होंगे अगले मुख्यमंत्री उसका चुनाव करना है। सामने तेजस्वी यादव जी हैं महागठबंधन से, एनडीए का चेहरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम तमाम विधानसभा क्षेत्र में जाएं, वहां के वर्तमान विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उन्होंने कितना काम किया है, उनसे कितना जनता संतुष्ट है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार के लोग किनको देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम बोध गया विधानसभा के अमुआ में हैं। यह नगर परिषद क्षेत्र में आता है। आप देखिए तस्वीर, कई लोग यहाँ पे हैं, आम जनता है, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार के इस चुनावी महापर्व में इन लोगों के मन में क्या है। और यहाँ के वर्तमान विधायक कुमार सरबजीत जी हैं, आरजेडी से पिछले 2 टर्म से विधायक हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, इस पर भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? शिवालक प्रसाद। किस समाज के लोग हैं? कुशवाहा हैं। कुशवाहा समाज से आप लोग आते हैं। आप लोग तमाम कुशवाहा समाज का ही, पूरा एरिया कुशवाहा समाज का है एक तरह से, मैक्सिमम ना। और भी है। तो कुमार सरबजीत जी यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, उनके काम से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हर समय आते जाते हैं, बात ये है, इसके लेकर उनसे संतुष्ट है। कोई भी काम के लिए जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं, तैयार काम कर, इसलिए उनसे संतुष्ट। लोकल है तो बिहार में कह रहा बदलाव तो आप तो कह रहा है, उससे क्या कीजिएगा? सबका अलग अलग अपना अपना विचार होता है। बदलाव नहीं होने दीजिएगा। नहीं, हम लोग के तो विचार नहीं है, हम लोग तो चाह रहे हैं सर्वजीते हो। हम लोग तो सर्वजीते। कुशवाहा समाज कहता है बीजेपी का वोटर है, का नहीं कहता। कुछ लोग जहाँ जाए वहाँ कह रहा है, यहाँ तो लोग सर्वजीत का थी। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। अरे सम्राट चौधरी की छोड़िए नहीं, वो रहे वाला है गंगा पार के की, आज सर्वजीत है यहाँ के रहे बोध गया के। तब तो ऊपर नहीं देखिएगा इस बार। ना ऊपर नहीं, हम लोकल देखेंगे कि ऊपर जहानुम में जाए, उससे लेना देना क्या नहीं। सम्राट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है ना, बनावे तो रहे लोग, बनावेगा। ये लवकुश कहता है नीतीश कुमार के साथ हमेशा। अरे कहा कीजिएगा, कहे वाला कहते रहेगा, लेकिन हम लोग, आप लोग नहीं सुनेंगे। नहीं, हम लोग नहीं सुनेंगे। कुछ युवा हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम अमन कुमार है, ऐसे गांव में गणेश कुमार के नाम से जानते हैं। तो अमन जी, मुझे ये बताइए, आप एक यूथ हैं और यूथ का बड़ा रोल होता है, यूथ ही सत्ता परिवर्तित करता है, चाहे कहीं का भी हो, चाहे केंद्र का हो या फिर किसी स्टेट का हो। एक यूथ के तौर पे इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है, किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग का मेन मुद्दा है काम। काम इसलिए वो ऐसे विधायक हैं कुमार सरबजीत जी जो एक घर के परिवार के सदस्य की तरह, गार्जियन की तरह हैं,
और वो हमारे गांव में इतना विकास किए हैं कि दूसरा कोई अगर आएंगे तो सोचेंगे भी इसके प्रति, तो उनको भी लगेगा कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सारा काम वो कर चुके हैं। एक हमारे बड़ा सा रोड जो एक तरह से ये बोध गया रोड को और ये डोभी रोड को मिलाए हैं, मिलाने का काम किए हैं, जो भी बहुत बड़ा है हमारे गांव के लिए, वो विकास का कार्य करेगा। और हमारे गांव में जो भी छोटा रोड है, लिंक रोड जिसको बोलते हैं, वो सारा बनाए हैं। ये जिस पे खड़े हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है, ये पूरे गांव को मतलब दूसरे गांव से जोड़ा है। और दूसरा चीज हमारे गांव में विधायक फंड से हुआ। जी जी बिल्कुल। और हमारे गांव में एक बहुत पुराना स्कूल था, मतलब बारिश और पानी में मतलब गिर चुकी थी, उसको कोई नहीं देखने वाला था। बहुत विधायक के पास गए, बहुत लोग के पास गए, कोई देखने वाला नहीं आया। और हम लोग एक बार फिर विधायक सरजीत जी से बोले, तो वो मतलब किसी न किसी तरह से समय लगा 5-6 महीना, लेकिन वो देर नहीं किए और उस पर पहल करके वो स्कूल दिए हैं। आज एक बिल्डिंग दिए थे पहले, एक बिल्डिंग फिर दिए हैं जो दो मंजिला बना है। और हमारा स्कूल जो जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो आगे के लिए भविष्य हैं, वो बहुत मतलब कि अच्छा काम किए हैं हमारे भविष्य को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए। जात पात कुछ रखा नहीं है, इसलिए हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन है क्या है, बस वो ये देख रहे हैं कि वो हमारे घर के मेंबर के जैसे गार्जियन की तरह हैं। पहले भी बोल चुके हैं कि वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि घर के मुखिया को मतलब कि पीछे करे। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि घर को मुखिया को आगे रखें और वो हमारे मतलब गांव को लीड करे, अच्छा से आगे ले जाएं, विकास करे, हमारे युवा को कुछ काम दें ताकि वो लोग रोड पे न भटके, ताकि सबका घर परिवार चले। और क्या चाहिए। उसके बाद फिर ये अगर विधायक भी है ना, तो वो विधानसभा में आवाज उठाते रहते हैं। एक बार किसी तरह का कुछ दिक्कत हुआ था थाना में, तो वो उसके लिए भी आवाज उठाए थे, फिर बिजली विभाग के लिए भी आवाज उठाए थे। तो इसलिए जो भी मतलब दिक्कत आती है पूरे बोधगया में, पूरे बोधगया विधानसभा में, तो वो अपना आवाज उठाते हैं। यहाँ तक नहीं, विधानसभा खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका भैया शुभ नाम क्या हुआ? रामदहीन प्रसाद। ये सारे कुशवाहा समाज के ही लोग कुशवाहा समाज, मैक्सिमम कुशवाहा समाज में। इसमें क्या चाहता है बोधगया में कुशवाहा समाज? बोधगया में हम लोग लोकल कैंडिडेट के नाते कुमार सर्वजीत से हम लोग का बहुत लगाव है। इनके पिताजी के टाइम से ही हम लोगों का लगाव है। वो लगाव आज भी कुमार सर्वजीत बरकरार रखे हैं। आपके क्षेत्र में कितना उनका फंड आ पाया है? हमारे क्षेत्र में तो गांव में कम से कम 95% काम उन्हीं का, और कोई विधायक एमपी का काम यहाँ नहीं है। ये भी जिस पर खड़े हैं ना, उन्हीं का काम है। उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे, सम्राट चौधरी जी आएंगे, कैंपेनिंग कर देंगे कि भाई हमको वोट दे दो, मुख्यमंत्री बनाएगा बीजेपी। तो उनको बोलेंगे ना, आज आप वोट के टाइम में आए हैं, पहले से आप कहाँ थे? पहले से कहाँ थे, क्यों नहीं आए कैंपेनिंग करने के टाइम? जो पहले किसी का नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। कुमार सर्वजीत शादी ब्याह मरनी हरनी कोई भी तरह का फंक्शन होता है, हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। वो आकर चट्टान की तरह खड़ा रहते हैं आपके सुख दुख में। सुख दुख में सबसे बड़ी चीज है कि सुख दुख में वो खड़ा रहते हैं। हाँ। ऐसा ही विधायक चाहिए, ऐसा ही विधायक चाहिए। मान लीजिए आरजेडी इनको टिकट नहीं देती है, किसी और देती है खड़ा करता, तो फिर हम लोग आरजेडी को वोट नहीं देंगे। फिर हम लोग सीधे है एकदम सीधे नेगलेक्ट कर दें, हम खुल्लम खुल्ला नेगलेक्ट कर देंगे। फिर सोचेंगे कि हम लोग किसको वोट दें, फिर किसी को पकड़ेंगे दूसरा को। अभी नहीं सोचेंगे। अभी नहीं सोचेंगे। एकदम किसी और को दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाएगा। मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग किसको देखना चाहते हैं? कहा जाता है लवकुश नीतीश कुमार के साथ है। अरे मुख्यमंत्री के तौर पर तो जब आरजेडी का सरकार बनेगा तो ही आएगा। तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी युवा हैं। अभी इन्होंने वादा किए हैं कि जैसा ही मेरा सरकार बनेगा 10 लाख नौकरी पर हम प्रथम सिग्नेचर करेंगे। पिछले बार वादा किए थे। तो इस बार भी वादा कर रहे हैं। तो ये युवा के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बोल रहे 2500 रुपया देंगे। अब मैं ये माई बहन योजना के तहत भी 2500 रुपया देने के लिए बोला है। तो है इससे एक बार चांस देंगे, नहीं करेंगे आगे बार सच्चाई तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। एक आध बार चांस मिलेगा इनको भी। इस बार लोकसभा चुनाव में, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुमार सर्वजीत को ही देखते हैं। लोकसभा चुनाव में आरजेडी या फिर जो महागठबंधन था उसने कई टिकट दिए कुशवाहा समाज को, और बीजेपी की तरफ से एक भी टिकट नहीं मिला था। हाँ। इसको लेके आप लोग कैसे देखते हैं? इसलिए बीजेपी के हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। अंदर खाने के हम लोग को कुशवाहा को वैल्यू नहीं देते हैं, कुशवाहा का वोट लेते हैं बरगला के। इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं बीजेपी को। एकदम सही बोले हैं। सही बोले। हाँ, कुशवाहा का तो देता है सीट नहीं, अवान के सीट दे देता है। एकदम सही बोला। हाँ चाचा, आरजेडी के लिए हम लोग खुशी से इस बार कुशवाहा समाज आरजेडी को वोट करेगा। आरजेडी के करेगा ना, आरजेडी के नहीं करेंगे, माने सरजीत के करेंगे वोट। हाँ। आरजेडी के नहीं करेंगे, सरजीत के करेंगे वोट। अभी भी दिल्ली में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नहीं,
नीतीश किया क्या कोई को दारू बंद कर दिया, या कर दिया, वो योजना किया। में नीतीश कुमार का नल जल योजना वाला योजना है, जगह जगह पहुंच गया। अमुआ गांव में अभी तक नल जल नहीं पहुंचा है। नल जल नहीं आया हाँ है। हाँ, जिनका सक्सेस है योजना, दारू बंद किए उनका सक्सेस है योजना। दारू तो खुलेआम चल हाँ, दारू नल- मतलब जल योजना नहीं सक्सेस हो रहा है। अभी हम लोग के यहाँ पानी का दिक्कत है, गर्मी का समय है, बहुत से आदमी का नल का सूख गया, पानी बटल खराब। नल जल योजना आता तो उसे आदमी का सहारा मिलता ना, अभी आप तक लोग नहीं आया। युवा हैं, सुनिए इधर आ जाइए। नीतीश कुमार कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, नहीं हाँ रोजगार मतलब नीतीश कुमार नहीं है। वो पोस्टर लगा हुआ हर जगह, लगने से क्या कीजिएगा। नीतीश कुमार से नाराज है। हाँ। 20 साल से लवकुश के नेता रहे हैं, बोलता है लोग, बोलने से क्या कीजिएगा। बदल दीजिएगा इस बार। जी हाँ, तो मानसिक संतुलन भी हो सके उम्र के साथ गड़बड़ा रहा है, क्योंकि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। एक बार कहीं पे प्रोग्राम भी था, राष्ट्रगान हो रहा था, और राष्ट्रगान का मतलब कि वो मतलब कि सम्मान नहीं किए थे। आप ये लोग को वीडियो लगता है भी कि आया नीतीश था। कुमार का उम्र अधिक हो गया है, हाँ, ओवर एज हो उम्र गया तो अधिक हो ही गया है। अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए संन्यास- राजनीति से, सम्मान के साथ ना। सम्मान के साथ। ना सखिया भी गए हैं। क्या मन बना है इस बार? मन हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे, कुमार सर्वजीत को। ये बात सब साथ है। हाँ, सभी काम को लेके कि पड़ोसी हैं इसलिए? काम को लेकर पड़ोसी भी है, काम में ठीक है। काम में ठीक है, सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं। देखिए कई सारे लोग हैं, सबसे 1 to 1 बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन हम बात करते हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम तो राजेश है। तो राजेश जी, क्या मन में है इस बार? विधानसभा का चुनाव है इस बार बिहार में, ऊपर में क्या सोचते हैं, नीतीश या तेजस्वी? शांति चाहिए बिहार में सर, जो शांति पहले से बरकरार रख ले है, बरकरार रहना चाहिए। कौन, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? एनडीए सर, एनडीए चाहिए। और बोध गया में कौन चाहिए? एनडीए सर, एनडीए में कौन कैंडिडेट है? जो आ जाए, भाजपा आ जाए, नीतीश आ जाए। मतलब अभी भी नीतीश कुमार पे आप लोग को भरोसा है? 100% सर। कह रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार का, कई लोग अभी कह रहे हैं कि उम्र अधिक हो गई है, अब उनको ये मतलब कब क्या कर बुद्धि बैठेंगे? छोटा नहीं ना हो गया है सर, बुद्धि छोटा नहीं ना हो गया है, उम्र बड़ा हो गया। लेकिन विश्वास छोटा आपका नहीं हुआ है, नहीं। दिल में एनडीए है जी, ना। तो कई लोग हैं जिनको अभी भी नीतीश कुमार जी पसंद है, और कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यहाँ बोधगया में जो वर्तमान विधायक हैं, उसको लेके आपका भैया क्या नाम हो गया? धनंजय कुमार। तो आप लोग के दिल दिमाग में क्या बैठा है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी होती है, विधानसभा में ही अपने नेता को लोग चुनते हैं ना। क्या मन में है? हम लोग तो नेता वही सुरजीत है, जो सुरजीत ही रहेगा। चलिए, तो ये हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, तमाम जातियों में। चूंकि बिहार में जातीय समीकरण एक फैक्टर है, लोग जात के हिसाब से भी वोट करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो विकास के नाम पे भी वोट करते हैं। तो आपका क्या मानना है? यदि आप बोधगया से हैं तो बोधगया विधानसभा में आप क्या चाहते हैं? कुमार सर्वजीत जी से आप कितने संतुष्ट हैं और संतुष्ट हैं? और साथ में जो मुख्यमंत्री का पद है वो किनके सर तजेगा, किनके हाथ में जाएगा, ये भी सवाल है। क्या नाम हो गया भैया आपका? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी, क्या मन में है इस बार, किसको आशीर्वाद देंगे? हम लोग तो सर सर्वजीत के। आंख बंद करके? नहीं, आँख खोल के भी आँख बंद। पूरे होशो हवास में देंगे? एकदम पूरे होश हवास। क्यों? क्यों? इस गांव में अच्छा काम किया है, बगल का नेता है, आपके सुख दुख में आते जाते हैं? आते जाते हैं। एक सवाल जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, सुख शांति को लेके ऐसा परसेप्शन फैलाया गया है, टीवी अखबार के द्वारा इतना प्रचार किया गया है कि आरजेडी मतलब जंगल राज, आरजेडी के विधायक मतलब दबंग, अशांत कर देंगे एरिया को, ऐसा कुछ है? अभी तो देख रहे हैं पटना में कल एगो के दरवाजा पर जाके दो आदमी को जान मार दिया गया, गोली मार के। जंगल राज उसको कहते थे, आज ये क्राइम मास्टर है, क्राइम मास्टर आज का राज है, क्राइम मास्टर है एकदम। क्राइम के मामले में नीतीश कुमार का राज, क्राइम का मास्टर। डेली पटना में किस दिन नहीं 4 गो मर्डर होता है, 5 गो मर्डर होता है। यूपी और दिल्ली के बाद बिहार का नंबर आ रहा है क्राइम के रूप में, इसके बाद तीसरा नंबर आ रहा है। मुझे आप ये बताइए, चूंकि ये परसेप्शन है बिहार में कि आरजेडी मतलब जंगल राज, आरजेडी मतलब यादव राज, यादव तंग कर देता है बाकी जात को, आरजेडी का मतलब उसके विधायक है तो दबंग होंगे, जात देख के काम करेंगे या फिर अशांत कर देंगे एरिया को। इसको लेकर पहले भी बोले सर, कुमार सर्वजीत जी वो मतलब लगभग 2 बार इधर जीते हैं ना,
इधर किसी का मतलब कि कहीं पर का रिकॉर्ड बोध गया विधानसभा क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, इधर 10 साल में कहीं किसी तरह का न दंगा, न लड़ाई, न झगड़ा, किसी तरह का कुछ नहीं है। मुस्लिम कुछ नहीं है आज तक। इतना त्योहार या पर्व हिंदू का हो तो हिंदू में शरीक हो जाता है, मुस्लिम का हो तो मुस्लिम में शरीक हो जाता है। हर समय भाईचारा का मतलब प्रतीक बन के रहे हैं। तो अशांत इलाका नहीं है। अशांत इलाका नहीं है, तो फिर क्यों हम इनको मतलब कि एक समय तो नक्सलियों का ये क्षेत्र हुआ करता था। एक समय होता होगा, अब वो सब समय वो खत्म हो गया। वो सब जो सिरघाटी के आगे है, वो सिरघाटी विधानसभा में हो, बोध गया विधानसभा क्षेत्र में तो नक्सली क्षेत्र। यहाँ शांति बहाल है। यहाँ बहुत अच्छा तरह से शांति बहाल है। और क्या सब हर जगह खुशनुमा है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो इंटरनेशनल। मोदी जी आएंगे ना तो हिंदू मुस्लिम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट करने बोलेंगे। ये सब यही होता है ना, बस हिंदू मुस्लिम जितना होता नहीं है उसको और जगा के रखते हैं मंदिर मस्जिद। हाँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देश के दिखता नाम है। पे वोट दीजिए, पाकिस्तान को हराएं, अभी वो सब नहीं चलेगा। ये सब यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए हर धर्म के लोग रहते हैं। आप देख लीजिए बौद्धिस्ट लोग भी यहाँ हैं। ये इंटरनेशनल पैलेस है, इसको आप कैसे जितना अच्छा से संभाल रहे हैं उतना अच्छा से हमको नहीं लगता कि कोई और संभाल पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पैलेस है, यहाँ हर तरह का चीज देखना पड़ता है। कोई आम शहर है नहीं कि मतलब कि जैसे तैसे चल जाएगा। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, दूर देश से, कहीं विदेश लोग भी रहते हैं, और यहाँ सभी लोग रह भी रहे हैं खुशी खुशी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही लोग क्षेत्रीय लोग के लिए अच्छा है। देखिए निश्चित तौर पे भगवान बुद्ध की धरती है बोध गया, और बोध गया को विश्व स्तर पे पहचाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज में बोध गया को रखा गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ था, ज्ञान की धरती कहा जाता है बोध गया को। यहाँ से कुमार सरबजीत जी विधायक हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे थे कि उनके काम से लोग कितने संतुष्ट या फिर असंतुष्ट हैं। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोध गया।